ये नारायण की माया थी। जब रावण का वध हुआ तो मरते वक्त रावण ने प्रभु श्री राम से कहा कि ये मेरा सौभाग्य था कि मेरी मृत्यु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के हाथों हो रही है। आज मेरा जन्म सफल हुआ। जब अमृत पान करते समय सूर्य और चंद्र ने सरभानु नामक राक्षस की पहचान कर ली तो विष्णु भगवान ने सरभानु का गर्दन काटा। ये कहानी तो हम लोगों ने सुनी है बहुत बार, लेकिन हम यहाँ पर ये भी समझेंगे कि राहु का ये सौभाग्य था कि उसका गर्दन कटा तो नारायण के द्वारा कटा। उसका गर्दन तीनों लोगों के स्वामी नारायण के हाथों कटना लिखा था। राहु को 9 ग्रहों में स्थान मिला, ये भी शिव जी और नारायण की ही महिमा थी, क्योंकि शिव जी ने ही राहु और केतु को 9 ग्रहों में स्थान दिया था। तभी तो जब 9 ग्रहों की पूजा आराधना होती है हमारे घरों में किसी भी शुभ काम के पहले, तो उसमें राहु और केतु को भी स्थान दिया जाता है। कोई भी हमारे घर में हवन होता है तो राहु और केतु के नाम पर भी आहुति डाला जाता है उस हवन में। राहु और केतु राक्षस हैं, शनि ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन राहु और केतु ने अपनी भक्ति से शिव और नारायण की शरणागति प्राप्त कर ली। राहु और केतु शिव के भक्तों में शामिल हो गए अपने परम भक्ति से। व्यक्ति के जीवन में जो उतार चढ़ाव, संघर्ष और दुख मिलता है वो राहु और केतु नहीं देते हैं, बल्कि उसी के द्वारा किए हुए कर्मों के आधार पर तय प्रारब्ध के अनुसार वो ग्रह कष्ट देने की ड्यूटी निभा रहे होते हैं जो उन्हें ब्रह्मांड ने सौंपा होता है। हमें जीवन में जो लोग बहुत सफल होते हुए दिखते हैं उनकी सफलता को देख करके हम कभी ईर्ष्या करते हैं या उनकी सराहना करते हैं, लेकिन उस सफलता को प्राप्त करने के साथ उनके जीवन में संघर्ष का जो दुख और उतार चढ़ाव आता है, कष्ट आता है, उसको हम नहीं देख पाते हैं। मेहनत, परिश्रम और कठिनाई रूपी जो खंजर उनके पीठ में लगा होता है, उनके पाँव के जो छाले होते हैं, वो किसी को सफलता प्राप्त करने के बाद नहीं दिखाई पड़ते हैं। किसी को भी समझ में नहीं आता है कि अगर ये व्यक्ति अपने जीवन में सफल है तो कितना परिश्रम और प्रयास किया होगा अपने जीवन में। व्यक्ति तेज वाहन चलाए स्वयं और जब दुर्घटना का शिकार हो जाए तो राहु पर मत दे कि राहु चल रहा था तो दुर्घटना हो गया। गलत दिनचर्या स्वयं व्यक्ति की हो या नशे का लती व्यक्ति स्वयं हो जाए और दोषारोपण हो जाए राहु पर। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त की है तो उसके जन्म कुंडली को अगर खोल करके देखा जाए तो जिस समय वो सफलता के शिखर पर होगा उसके जन्म कुंडली में राहु की महादशा चल रही होगी। राहु पराक्रम का कारक है, व्यक्ति को साहसी बनाता है और रिस्क लेने की क्षमता डालता है व्यक्ति के अंदर। जैसी सफलता के बारे में कोई साधारण व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है, उस तरह की सफलता मेहनत के बाद दिलवाने का काम करता है राहु ग्रह। जो व्यक्ति लगातार कई वर्षों से अथक परिश्रम किसी क्षेत्र में करता चला आ रहा था, अचानक से उसको सफलता प्राप्त हो जाए तो निश्चित उसके जन्म कुंडली को अगर खोल के देखा जाए तो उस समय राहु का महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रहा होगा, यानी राहु अपनी पूर्ण शुभता को उसके जीवन में दे रहा होगा। धर्म के प्रति एकदम कट्टरता या नास्तिक होना, ये दोनों ही राहु जब प्रभावी होता है जन्म कुंडली में तब देता है। यानी अगर राहु शुभता के साथ बली होकर के बैठा है तो ऐसा व्यक्ति अपने धर्म के प्रति समर्पित होता है। राहु को व्यक्ति अगर अपने कर्मों से शुभ कर ले, अपने जीवन में राहु की शुभता को बना ले तो राहु इतिहास रचवाने वाला होता है, क्योंकि राहु स्वयं शिव और नारायण का परम भक्त है। शिव जी ने स्वयं राहु और केतु के सृष्टि के संचालन के कार्यों में एक विभाग दे रखा है। कलयुग की सभी गतिविधियों पर राहु का हाथ होता है। जैसा व्यक्ति बोता है वैसा कटवाने में अगर शनिदेव की अहम भूमिका होती है तो राहु भी सहयोगी होता है। अगर हम एक उदाहरण से समझें तो बारिश का काम है पानी बरसना,
अगर बारिश ना हो तो कृषि कैसे होगा? अगर उपज ना हो अन्न का तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? तो बारिश अपने समय से होना है, और अगर बारिश होगा तो कीचड़ होगा। अब उस कीचड़ से बचा करके हमें कैसे अपने कार्य को करते रहना है, ये हमारी स्वयं की सूझबूझ होती है। ऐसे ही गर्मी का मौसम है चाहे ठंड का मौसम हो, वो समय से आता जाता रहेगा, क्योंकि ये सर्दी गर्मी बरसात प्रकृति का संचालन करती है। यानी प्रकृति के संचालन में अगर सूर्य की भूमिका है, चंद्रमा बुध शुक्र देवगुरु बृहस्पति की है, तो राहु केतु की भी है, क्योंकि ये नवग्रही मिलकर के एक तारा मंडल का निर्माण करते हैं। शिव के भक्त राहु को शुभ बनाए रखना ये हमारा परम कर्तव्य होता है, क्योंकि राहु अगर बिगड़ जाए तो व्यक्ति के जीवन को अपयश, दुख और संघर्ष से भर देते हैं। अपयश और अपमान के साथ राहु का बड़ा गहरा नाता है। आप बहुत ईमानदार हैं, ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, लेकिन अचानक से कुछ विषम स्थितियां आपके जीवन में घटित हो जाती हैं, आकस्मिक घटनाओं के रूप में। आप उस घटना के बारे में सोचते रह जाते हैं, क्यों, कैसे, कहाँ, और व्यर्थ का आप पर आरोप और प्रत्यारोप शुरू हो जाता है। अगर आप आरोपित हो रहे हैं ऐसी घटनाओं को लेकर के जिसका आपसे दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं है, तो आप समझें आपके जन्म कुंडली में राहु अच्छा फल नहीं दे रहा है, राहु का कुप्रभाव है। अगर आपके विषय में षड्यंत्र हो रहा है, षड्यंत्रकारी आपके चारों तरफ घिरे हैं, आपको पता भी नहीं है और आपके खिलाफ बातें फैल रही हैं, तो राहु का आपके जन्म कुंडली में कुप्रभाव है। आप भावुकतावश किसी का साथ दे रहे हैं, परोपकार की भावना रखे हैं, आप सहृदयी हैं, आपके बारे में फैल कुछ और रहा है, आप कर कुछ और रहे हैं, तो आपके जन्म कुंडली में राहु का कुप्रभाव है। ऐसी स्थितियां आपके जीवन में सूर्य के महादशा में राहु का अंतर्दशा हो तब आता है, या चंद्रमा की महादशा में राहु का अंतर्दशा हो तब आता है। आप अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए किसी के समक्ष अपना सिर भी काट करके रख दें, यानी आप बहुत कर्तव्यनिष्ठ हो, तब भी आपके कर्तव्य पूर्ति का कोई मान नहीं है, तो समझिए आप राहु अपना कुप्रभाव दे रहा है। अगर आपकी स्वयं की चीजें छीन ली जाए, आपका जिस चीज पर हक हो वो भी छीन लिया जाए, तो राहु का कुप्रभाव होता है। अचानक से कोई अपने जीवन में अर्श से फर्श तक आ जाए, अपने जीवन में जुटाया हुआ सारा उपलब्धि खो दे व्यक्ति अचानक किसी घटना के घटित होने से, तो राहु अपने पूर्ण कुप्रभाव को दे रहा होता है व्यक्ति के जीवन में। आप अपनी व्यथा कहें तो किससे कहें, क्योंकि आपके इर्द गिर्द सब षड्यंत्रकारी दिखते हैं। आप आंतरिक द्वंद्व से जूझ रहे होते हैं, किसी से अपनी व्यथा आप कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि धरती से आसमान तक सब आपके खिलाफ होते हैं। अब राहु को हम एक और अलग तरीके से समझते हैं। यहाँ तो हमने ये जाना कि अगर इस तरह का प्रभाव अचानक आपके जीवन में दिख रहा है, तो राहु के कुप्रभाव को समझिए। अगर आप अपने जीवन में कोई नया कार्य कर रहे होते हैं, जैसे गृह प्रवेश करें या कोई मांगलिक कार्य करें, तो पूजा आराधना से उस नए कार्य को आप शुरू करते हैं ईश्वर की। अगर आप अपने घर में मूर्ति लाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो पहले उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं। इसका मतलब है कि पहले वो महज एक मूर्ति था, जब आपने प्राण प्रतिष्ठा करवा दिया तो उसके अंदर वो तत्व विराजित हो गया, यानी वो मूर्ति उस अमुक देवी या देवता के रूप में परिवर्तित हो गया। अगर हम कोई रत्न धारण करते हैं तो उस रत्न को मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित करके उस ग्रह के कारक तत्वों से जोड़ दिया जाता है, एक्टिव हो जाता है वो रत्न। जैसे किसी मोबाइल के सिम का वेरिफिकेशन करवाने के बाद वो सिम एक्टिवेट हो जाता है, यानी सिम प्रतिष्ठित हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है। उस मूर्ति में उस दिव्य शक्ति के मंत्रों को हम जब पढ़ते हैं तो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है, यानी उस दिव्य शक्ति की ऊर्जा उस मूर्ति में समाहित हो जाती है। राहु ग्रह छाया ग्रह है, ये पिंड के रूप में नहीं दिखाई देता। राहु मान के चलता है कि वो सुप्रीम है,
यही मान्यता उसे 9 ग्रहों का सिरमौर बना देता है। यानी मानसिकता का इफेक्ट व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पूर्णतः पड़ता है। अगर कोई विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और मनः स्थिति से एकदम कमजोर है, क्लास 4th की जैसी उसकी मनः स्थिति है, दिनचर्या है, तो उसकी मनः स्थिति का इफेक्ट उसके व्यक्तित्व पर पूर्ण रूप से पड़ेगा। अगर तैयारी के साथ दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वो इमेजिनेशन भी करे कलेक्टर जैसा, तो दृढ़ इच्छा शक्ति उसे लक्ष्य तक ले जाने में कामयाब होगी। राहु की महादशा या अंतर्दशा में ज्यादातर व्यक्ति निगेटिविटी से भर जाता है और स्वयं की मानसिकता जब कमजोर हो जाए तो प्रारब्ध के अनुसार तमाम तरह के संघर्ष और कठिनाइयों को राहु ग्रह सामने ला करके उस व्यक्ति को मानसिक रूप से और कुंठित बना देता है। राहु ने मान लिया, ठान लिया कि असुर होने के बाद भी देवताओं की तरह मेरी पूजा आराधना हो, तो अपने शर्म रूप को धारण करके वो देवताओं के पंक्ति में बैठ गया और उसने अमृत पान कर लिया, 9 ग्रहों में शामिल हो गया अपनी भक्ति, आराधना और दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से। शिव जी की कठोर आराधना साधना करके वो 9 ग्रहों में स्थान प्राप्त कर लिया, शिव भक्त कहलाया। तो इतनी बातों को सुनकर के, इतने उदाहरण से हमने ये समझा कि आप अपने जीवन में जिस लक्ष्य को पाना चाहते हो, उस लक्ष्य के प्रति आपको दृढ़ इच्छा शक्ति से भरे रहना पड़ेगा। राहु छाया है, माया है। इस वीडियो के माध्यम से हमने सिक्के के दोनों पहलू को समझा राहु के बारे में। राहु सिर्फ चेहरा है, इसलिए व्यक्ति के चेहरे पर ज्यादा अपना प्रभाव रखता है। आंख, नाक, कान, फेशियल इंप्रेशन पर राहु का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। अगर आप कम बोलते हैं और शांत रहते हैं, आंतरिक मंथन मनन को बढ़ाते हैं, तो राहु आपके वाणी के द्वारा आपके व्यक्तित्व की पहचान सामने वाले से नहीं करवा सकता है, क्योंकि आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ही पकड़े जाएंगे। अगर राहु आपके जन्म कुंडली में दुष्प्रभाव दे रहा है, कुप्रभाव दे रहा है, तो ऐसे जातक को किसी को अपना हितैषी नहीं समझना चाहिए। आप जितना ज्यादा किसी भी विषय को लेकर के मौन रहेंगे, आपके बारे में दुष्प्रचार कम होगा और वो समय आपका कट जाएगा। आप जितना ज्यादा किसी भी विषय में उलझेंगे, राहु आपको उलझाता चला जाएगा और उस विषय को लेकर के आपके व्यक्तित्व पर बहुत ज्यादा लोगों की उंगलियां उठ सकती हैं। अगर किसी को अपना हाल सुनाता है व्यक्ति जिसका राहु कुप्रभाव में है, तो ऐसा व्यक्ति षड्यंत्र का शिकार होता है। हमने कई बार कई न्यूज में सुना है, खबरों में सुना है, फोन रिकॉर्ड होना या किसी भी षड्यंत्र का शिकार होना, कॉल रिकॉर्डिंग करके उस बात को अपनी तरह से सेट करके व्यक्ति उस व्यक्ति के विषय में दुष्प्रचार करता है। राहु रहस्य है, आप अपनी जितनी बातों को गुप्त रखेंगे उतने ही ज्यादा सफल होंगे। जितना जातक अपनी व्यथा किसी से कहता जाएगा, फंसता जाएगा, क्योंकि जब राहु आपके जन्म कुंडली में कुप्रभाव दे रहा हो तो आपको ये समझना है कि कोई आपका हितैषी नहीं है। अगर आप सात्विक भोजन करते हैं, नियमित दिनचर्या है आपका, शिव जी का पूजा पाठ करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं, तो राहु के कुप्रभाव से आप बचते हैं। अगर आप बुरे वक्त में अपनी व्यथा को मन के अंदर रखते हैं या भगवान से केवल कहते हैं, तो राहु के दुष्प्रभाव से, षड्यंत्र से आप बच सकते हैं। क्योंकि निगेटिव ग्रह अपना इसी तरह से प्रभाव देते हैं, किसी भी निगेटिव व्यक्ति के द्वारा आपकी कही हुई बातों को बिगाड़ करके दुष्प्रचारित करना। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से राहु के विषय में कुछ अलग तरह से जानकारी प्राप्त की, राहु के कुप्रभाव को जाना और राहु अगर शुभ हो, बली हो, तो किस तरह का प्रभाव देता है व्यक्ति के जीवन में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।